एआईपी के विधायक खुर्शीद अहमद हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। खुर्शीद साहब, हमला होता है पहलगाम में, निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया जाता है। आज पूरा देश कह रहा है कि बदला होना चाहिए। क्या आप वकालत करते हैं बदले की, कि आपको लगता है कि बातचीत होनी चाहिए? बदला होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? किन से बदला लेकिन आप लेंगे? उन लोगों से जिन्होंने इस एक्ट को अंजाम दिया। टेररिस्ट से हमें बदला लेना चाहिए। और आपने देखा होगा कि अटैक के बाद ना सिर्फ हमने मजम्मत की, बल्कि हमने भी प्रोटेस्ट किया। कड़े अल्फाजों में हमने मजम्मत की। हम भी चाहते हैं कि जिन्होंने भी ये घिनौना काम किया, उनको जो है कानून के शिकंजे के अंदर कस के एक मिसाली सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो आप कहते हैं कि अगर आपका मुराद इस चीज़ से है कि जंग होनी चाहिए, तो ज़ाती तौर हम ये कहेंगे कि हम जंग के खिलाफ हैं। इससे जंग से तबाही होगी, डिस्ट्रक्शन होगी, बस और कुछ नहीं कहेंगे। तो वहाँ पर लॉन्चिंग पैड चल रहे हैं, पीओके में ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। हमने देखा बालाकोट में कैसे स्ट्राइक हुई थी, जब उरी हमला हुआ, फिर हमने देखा कि कैसे बदला लिया गया, पुलवामा के बाद हमला लिया गया। ये सबसे बड़ा हमला टूरिस्टों पर हुआ है। सर्जिकल स्ट्राइक और जंग में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। उस वक्त जो है कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ। उस वक्त जो है सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम किसी सिविलियन की जान नहीं गई। लेकिन अगर हम जंग की बात करते हैं, अगर हम जंग की बात करते हैं, तो उससे तबाही होगी। हम इस वक्त 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री राशन देते हैं। क्या हम एफर्ट कर पाएंगे? क्या जम्मू कश्मीर, खासकर जो कश्मीर और जम्मू कश्मीर या वादी कश्मीर की अगर हम बात करें, तो हम रिसीविंग एंड पे, ज़्यादा नुकसान, ज़्यादा तबाही हमें होगी। और हमने जो है ये वायलेंस देखी है पिछले 35 साल से। सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी का हुआ तो वो कश्मीर का हुआ। तो लिहाजा कश्मीर के लोग जो है वो कभी नहीं चाहेंगे कि जंग हो। तो आप क्या चाहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए? बातचीत होनी चाहिए, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि आप दूसरे मुल्कों के साथ बातचीत कीजिए। आप सबसे पहले अपने मुल्क के साथ बातचीत कीजिए। अपने मुल्क के रहने वाले, अपने जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर के जो लोग हैं, उनके साथ बातचीत। सारा विपक्ष तो एक साथ दिख रहा है, वो तो कह रहा है सरकार जो फैसला करेगी हम साथ। बातचीत नहीं होती। देखिए, बातचीत आप डायलॉग शुरू कीजिए, इनिशिएट कीजिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, पार्लियामेंटेरियंस के साथ। आप डायलॉग इनिशिएट कीजिए लेजिस्लेटर्स के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ। आप कैसे डायलॉग इनिशिएट कर सकते हैं जब तक आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट, आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स डिसएम्पावर्ड है? आप पहले स्टेटहुड दे दीजिए। आप पहले जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर साहब को जो है उसका सम्मान कीजिए। उसको बराबर उतनी ताकत दे दीजिए जितना बिहार और महाराष्ट्र में एक चीफ मिनिस्टर को। अगर मुझे लगता है ज़ाती तौर कि अगर यहाँ हम स्टेटहुड होते, मेरी ये असेसमेंट है कि शायद यहाँ की चुने हुए सरकार, यहाँ के चुने हुए चीफ मिनिस्टर साहब को ग्राउंड की ज़्यादा असेसमेंट है, ग्राउंड का ज़्यादा पता है। मुझे लगता है कि शायद जो सिक्योरिटी लैब्स की बात इस वक्त हो रही है, जो फैमिलीज़ एलेज कर रही हैं, वो फैमिलीज़, वो आई विटनेसेस, डिसीजड की फैमिलीज़ जो उस वक्त उस घटनाक्रम पर मौजूद थे, वो इस वक्त जो है वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी लैब्स था। मुझे लगता है अगर जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होम होता, अगर यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब के पास जो है पावर्स होते, मुझे लगता है कि उनको ग्राउंड की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और असेसमेंट थी। शायद ये मसला पहले पावर थी, सब कुछ था, तब हमले नहीं होते थे। कम होते थे। और आपने देखा होगा कि थोड़ा सा पहले वार्निंग होती थी कि कहाँ पे क्या होगा, एक अंडरस्टैंडिंग होती थी। तो लिहाजा पुलवामा उरी के समय क्या था? पुलवामा उरी के समय, उरी के समय कब हुआ? उरी किस किस ईयर में हुआ? आप बताएं, सरकार तो थी ना? सरकार थी, हाँ, सरकार थी। हम कहते हैं बिल्कुल हुआ, उस वक्त भी ये हमले हुए। लेकिन आपने देखा होगा कि कम से कम उसके बाद, उसके आफ्टर मार्च में इस किस्म के हालात नहीं बने जो इस वक्त हालात बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कलेक्टिव पनिशमेंट। बातचीत से जो है मामले को हल किया जाए। ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरे मुल्कों के साथ बातचीत करें। कम से कम अपने लोगों के साथ बातचीत कीजिए, यहाँ की सिविल सोसाइटी के साथ बातचीत कीजिए। उनको ऑन बोर्ड ले लीजिए, उनसे पूछिए, आप उनका फीडबैक ले लीजिए। जो इस वक्त मकानात गिराए जा रहे हैं, जो इस वक्त हज़ारों की तादाद में लोगों को जो है पुलिस स्टेशन के अंदर बंद किया जा रहा है, आप उनसे पूछ लीजिए क्या ये सही है, गलत है। उनका गिराए गए हैं, वो तो आतंकियों के घर हैं। लेकिन आतंकियों के फैमिली मेम्बर्स ने, उनकी फैमिली हेड्स ने उनके आतंकी संगठन ज्वाइन करने से पहले, उनकी पैदाइश से 10-10 साल पहले जो है वो मकानात बनाए। आप कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, ये गलत मैसेज जा रहा है, इससे लोग एलिनेट हो रहे हैं। कहीं कहीं आपके सामने ऐसी मिसाल, अच्छा मान लीजिए उनके फैमिली मेम्बर्स अगर आपसे और मुझसे ज़्यादा देशभक्त हों, आपने ऐसी भी मिसालें देखी होंगी कि किसी आतंकी का भाई जो है वो फौज में है, पुलिस में है, वो मिसाली काम वहाँ पे कर रहा है। या इससे पहले क्या होगा, आज भले कोई हो या ना हो, लेकिन पास्ट में आपने देखा होगा। आप रिकॉर्ड निकालिए, आप देख सकते हैं कि जो ड्रेडेड टेररिस्ट थे उनके फैमिली मेम्बर्स फौज में काम कर रहे थे, पुलिस में काम कर रहे थे, और ईमानदारी से और देश की सेवा कर रहे थे, या सिविल जॉब्स कर रहे थे और उन्होंने मिसाली काम किया है, या सियासत में आके आप देख सकते हैं। लिहाजा किसी फैमिली मेंबर को यह सज़ा देना, मुझे लगता है एक डेमोक्रेटिक और एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में जो है अनएक्सेप्टेबल। देखिए, विधायक साहब ने एक जो पोस्टर है वो हाथ में लिया हुआ, उस पर लिखा हुआ है जस्टिस फॉर पहलगाम विक्टिम।
जस्टिस फॉर गुलाम रसूल, स्टॉप हरेसिंग कश्मीरी स्टूडेंट्स, स्टॉप क्लर्की पनिशमेंट। यानी यहाँ पर ये विरोध भी कर रहे हैं लेकिन सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं भारत सरकार को। कैमरामैन ओंकार के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।